हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं नम्पी के, ये हमारे ऑलमोस्ट फाइनल टॉपिक्स हैं नम्पी के। इसके बाद हम पांडास कवर करने वाले हैं अगले एक दो वीडियो के बाद। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है रैंडम नंबर जनरेशन। तो नम्पी के अंदर किस तरह से रैंड जो हमारे फंक्शन होते हैं, रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट किए जा सकते हैं, जो दो कोर फंक्शन हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करें आपको आगे लेके चलता हूँ एंड डायरेक्टली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा वी एस कोड ऑलरेडी ओपन है एंड जो हमारा आज के लिए टॉपिक है वो है रैंडम नंबर जनरेशन। अब देखिए, रैंडम नंबर में बेसिकली दो तरह के हमारे फंक्शन होते हैं जो कि हम रैंडम के अंदर से पुल करते हैं, जो कि नम्पी हमें प्रोवाइड करती है। नम्पी के अंदर एक पैकेज हुआ रैंडम। ओके, इस रैंडम के अंदर से हम यूज़ करते हैं रैंड और रैंड इंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, रैंड जो होता है वो 0 से 1 की रेंज के बीच के रैंडम नंबर आपको जनरेट करके देता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, आई गिव यू लैंग्वेज ऑल्सो, यहाँ पे मैं आपको लिख के दूंगा। एंड जो हमारा रैंड इंट होता है वो स्पेसिफिक रेंज पे काम करता है। तो मैंने एक्चुअली इसके लिए थोड़े पॉइंटर ऑलरेडी लिखा है, तो मैं वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करता हूँ। अब मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली ये जो दो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनका काम क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए सबसे पहले तो हमारी नम्पी लाइब्रेरी आ गई। नम्पी के अंदर हमारा एक पैकेज है रैंडम, जो कि हमें प्रोवाइड करता है रैंड एंड दूसरा है रैंड इंट। तो ये सबसे पहले आप समझिए कि हमारे दो पर्टिकुलर फंक्शंस हम यूज़ करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, देखिए दिस फंक्शन जनरेट रैंडम नंबर इन अ कंटिन्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0 to 1। तो ये आपको याद रखना है कि जो रैंड है वो 0 to 1 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट करके देगा आपको। ओके, तो रेंज यहाँ पे आ गई। यू कैन स्पेसिफाई द शेप ऑफ द एरे एज अ आर्ग्यूमेंट, मतलब कि अगर आपको 1D एरे बनाना है या आपको 2D एरे बनाना है तो वो फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। सो शेप ऑफ द एरे। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बारे में आपको ये दो बुलेट पॉइंट और याद रखने हैं। अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे, लेट्स से कि इफ यू पास नो आर्ग्यूमेंट, इट विल रिटर्न अ सिंगल रैंडम फ्लैट फ्लोट बिटवीन 0 to 1। बट इफ यू पास द आर्ग्यूमेंट, इट विल रिटर्न अ एरे ऑफ रैंडम फ्लोट्स विद स्पेसिफिक शेप। मतलब कि शेप से मेरा मतलब क्या है, 1D 2D, जिस तरह से भी आप इसको डिजाइन करना चाहते हो। नाउ सेकेंड फंक्शन हमारा है रैंड इंट। देखिए सिर्फ एक डिफरेंस है, ये रैंड है, ये रैंड इंट है। दिस फंक्शन जनरेट रैंडम नंबर इंटीजर स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए रैंड इंट है वो। ओके, विद अ स्पेसिफिक रेंज यू कैन स्पेसिफाई, ओके, सिंपली, एंड अ लोअर एंड अपर बाउंड एक्सक्लूसिव एंड द साइज ऑफ द एरे यू वांट। साइज ऑफ द एरे अगेन आपको 1D चाहिए, 2D चाहिए, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो दिस इज मोर देन इनफ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट परस्पेक्टिव। अब डायरेक्टली चलते हैं, लेट्स से आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं हमारे प्रोग्राम को बना के। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ अभी के लिए एंड एक यहाँ पे प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे नम्पी लाइब्रेरी को, एनपी। सबसे पहला काम है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। ओके, अब देखिए, एक अगर आपको सिंगल रैंडम नंबर जो कि फ्लोट है 0 से 1 के बीच में, वो जनरेट करना है तो आप कैसे लिखोगे? लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया, मैं थोड़ा इजी रखता हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया x। ओके, अब मैं सिंपल लिख दूंगा np डॉट रैंडम डॉट, अब इसके अंदर इतने सारे फंक्शन हैं, अब मैं लूंगा रैंड फंक्शन। सिंपली मैंने यहाँ पे ये x को ये वैल्यू असाइन कर दी। ओके, अब मैं प्रिंट कराता हूँ x को, सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। राइट क्लिक किया, रन पाइथन पे क्लिक किया एंड ये देखिए एक मेरे पास रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट होकर आया है। ओके, तो ये हुआ हमारा रैंड फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ रैंड की जगह रैंड इंट लिख देता हूँ तो आप लोग देखिए डिफरेंस। राइट क्लिक किया, रन पाइथन, तो इसने हमें एरर दी। देखिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब मैंने आपको ऊपर बताया है यहाँ पे इसका एक सिंटेक्स है रैंड इंट का, तो दैट्स वाई मैंने ये आपको दिखाया कि रैंड और रैंड इंट को यूज़ करने का जो तरीका है वो टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे आप रैंड लिखोगे, आई विल रन दिस, डिफरेंट नंबर प्रिंट होगा, पिछली बार से भी अलग। जूम करता हूँ, ये देखिए इस बार एक बिल्कुल ही अलग डिफरेंट नंबर प्रिंट हुआ है। ओके, तो ये था हमारा सिंटेक्स रैंड के लिए।
अब रैंड को यूज़ करने का एक तरीका और है, जैसे कि आपको अगर मैट्रिक्स लेवल पे बनानी है, तो ये तो हमने रैंडम नंबर जनरेट करा। अब मैं लिखता हूँ, अगर मैट्रिक्स लेवल पे हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है, ओके, np डॉट रैंडम डॉट रैंड के अंदर मैं क्या पास करूँगा, आर्ग्यूमेंट्स। 2/3 से मेरा मतलब क्या हो गया, 2/3 का एक एरे में जनरेट करूँगा, ओके। तो लेट्स सी कि आउटपुट में हमें क्या देता है। रैंडम नंबर है तो हम गेस नहीं कर सकते, बट हमने रेंज स्पेसिफाई कर दिया है। x1 टर्मिनल क्लीन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड रन पाइथन। x1 पे इसने हमें एरर दी है, एंड व्हाट इज द एरर, सिंटेक्स इज परफेक्ट, लेट्स राइट क्लिक एंड एक बार इसको दोबारा रन करते हैं। देखिए कई बार ये सिस्टम की वजह से भी हो जाता है। राइट देखिए, आई थिंक ओनली वन स्पेस यहाँ पे मिसिंग था, मैंने ये इस तरह से हमने ये दे दिया था, तो अब हमें यहाँ पे स्पेस देना था। एंड अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 2/3 डायमेंशन का हमारे पास यहाँ पे एक एरे जनरेट हो गया है, जिसके अंदर रैंडम नंबर है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड वे रैंड को यूज़ करने का। अब यूज़ करके देखते हैं रैंड इंट को। लेट्स से y इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। अब देखिए रैंड इंट के अंदर मैंने अभी आपको जब रन करके दिखाया था तो देयर वाज अ एरर, तो हम इसको इस तरीके से रन नहीं कर सकते। रैंड इंट के अंदर हमें बेसिकली एक काइंड ऑफ अ जनरेट रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए 0 से लेट्स से मैं 1 से 10 के बीच की एक रेंज देता हूँ, एंड उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आउटपुट कैसे आएगा। जैसे रैंड है तो ऊपर उसको हमने डायरेक्टली बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के रन किया था, तो वो फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता उस तरह से। प्रिंट के अंदर हम देंगे y, राइट क्लिक करते हैं, रन पाइथन, रन इन टर्मिनल। ये देखिए इसका आउटपुट आया है 3। तो 1 से 10 के बीच में इसने रैंडम इंटीजर हमें जनरेट करके दे दिया है। अब लेट्स से जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका सेकंड सिनेरियो देखते हैं, ओके। अब लिखता हूँ मैं y1 इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट। अब इसके अंदर मैं पास करूँगा आर्ग्यूमेंट्स 1, 10। तो ये तो हमने ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इस तरह से काम करेगा। अब मैं आपको इसका साइज भी दे के दिखाता हूँ। तो एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैं दूंगा साइज। अब साइज किस तरह देते हैं उसका सिंटेक्स देखिए खुद आ गया। मैंने साइज जैसे लिखा तो इक्वल टू देंगे और उसके अंदर आप देंगे ब्रेसेस। साइज आपको चाहिए लेट्स से 3/3। अगेन स्पेसिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने 3 के बीच में और कॉमा के बीच में भी स्पेसिंग का ध्यान रखा है। एंटर करेंगे एंड प्रिंट करूँगा एंड प्रिंट होगा हमारा y1। अब एक काम करता हूँ, पिछले जो हमारे प्रिंट हैं उन सबको मैं एक्चुअली कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको सिर्फ जो आउटपुट दिखाई दे वो लेटेस्ट वाला आउटपुट दिखाई दे, ओनली y1। और टर्मिनल को मैं करता हूँ क्लीन, राइट क्लिक करते हैं, रन पाइथन एंड यू सी द मैजिक। सो देखिए ये जो रैंडम नंबर है ना, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जब आप ईडीए परफॉर्म कर रहे होते हो तो रैंडम नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के दौरान गार्बेज डेटा कई बार होता है, तो रैंडम नंबर की तब भी यूज़ किया जाता है। तो सिनेरियो बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। तो ये हमने बेसिकली आज क्या क्या कवर किया, हमने क्या क्या समझा, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो रैंडम नंबर जनरेशन क्या होता है, और उसके जो दो फंक्शन होते हैं, एक होता है रैंड, दूसरा होता है रैंड इंट। तो मैंने आपको उनका कॉन्सेप्चुअली भी बताया, उनके बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स भी मैंने आपको लिख के दिए, जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे याद रखने हैं, ओके। सेकेंड इज हमने नम्पी को इम्पोर्ट किया एंड देन हमने सिंपल, देखिए इसमें कोडिंग बहुत ईजी रहती है पाइथन में, इसलिए देखिए सिंगल लाइन कोड से आप नंबर जनरेट कर पा रहे हो। तो मेन पैकेज एनपी है, उसके अंदर हमारा सब पैकेज है रैंडम, उसके अंदर ये फंक्शन है रैंड इस तरह से भी काम करता है, लेकिन रैंड इंट को आपको एक रेंज देनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे दी। देन हमने मैट्रिक्स जनरेट करी एक रैंड को यूज़ करके, मतलब रैंडम नंबर की जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की हमने मैट्रिक्स जनरेट की वो की, एंड देन हमने एक मैट्रिक्स जनरेट की इंटीजर वैल्यूज़ की यूजिंग
रैंड इंट एंड उसके अंदर जो हमने थर्ड आर्ग्यूमेंट पास करा साइज। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए, साइज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, सिंटेक्स के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। इसके बाद हमारा नम्पी का एक वीडियो और आएगा एंड देन हम मूव करेंगे पांडास की तरफ। तो देखिए पांडास बहुत ही अमेजिंग लाइब्रेरी है, नम्पी के ऊपर ही बिल्ड की गई है, नम्पी को बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वहाँ पे भी, और पांडास में तो यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। डेटा एनालिसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इज पांडास। तो चलिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड रैप अप करता हूँ आज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे थोड़ी और बेटर रीच मिले। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।